धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और 12 भावनाओं के अंतर्गत निर्जरा भावना का स्वाध्याय चल रहा है। आज का स्वाध्याय आरंभ करने पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपार्षि तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरतान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषी उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव वनय प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानारणव एतन् मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनाचारणमासाद्य आचार्य श्री शुभचंद स्वामी जी विरचितम टीकाकार 105 क्षुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योतु जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 197। ध्यानानल समीलढम् अपप्पिनादि समुद्भवम् सद्य प्रक्षीणते कर्म शुद्ध्यन्तुंगे सुवर्णवत्। अनादिकाल से संचित कर्म ध्यान रूप अग्नि के संयोग से शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं। इससे प्राणी स्वर्ण के समान निर्मल हो जाता है। कर्म का अनादि बंधन इस जीव के साथ कोई चीज ऐसी अवश्य लगी है जिसके निमित्त से जीव में ये असंख्यातों प्रकार की भिन्न भिन्न हालतें हो रही हैं। यदि जीव के साथ कोई दूसरी वस्तु ना लगी होती तो जीव स्वयं अपने स्वरूप में असंख्यातों तरह से ना बनता। कोई जीव पशु है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, कोई कीट है, कोई पतंगा है और इनमें भी नाना तरह के कर्म फल हैं। मनुष्य भी कोई श्रीमंत है, कोई दरिद्र है, कोई विशेष ज्ञान वाला है, कोई कम ज्ञान वाला है, कोई अधिक जो नाना भाव हैं। ये भेद इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीव के साथ कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है जिसका निमित्त पा करके जीव का विकार चलता रहता है। तो इसका नाम है कर्म। जो यह चाहे नाम रख लीजिए, नाम से कुछ फर्क नहीं आता। चीज़ बताना है तो जीव के साथ कर्म लगे हैं और यह कर्म कब से लगे हैं इसकी कोई सीमा नहीं रख सकते। यदि कहेंगे कि अमुक दिन से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उस दिन से पहले क्या था? जीव के साथ कर्म ना थे तो अगर ना थे तो उसका अर्थ यह है कि जीव पहले कर्म रहित था, शुद्ध था, मुक्त था। तथा जो जीव पहले शुद्ध था फिर उसके साथ कर्म लगने का कारण क्या है? तो जिससे यह सिद्ध है कि जीव के साथ कर्म लगे हैं और वे अनादिकाल से लगे हैं और अनादिकाल से ही
लगे हुए कर्मों के कारण जीव के साथ सुख दुख जन्म मरण असंख्यातों तरह के हालतें हो रही है। वर्तमान की परिस्थिति में निर्णय जीव की वर्तमान परिस्थिति है ऐसी कर्म कालिमा से। अब यहाँ सोचो कि ऐसी परिस्थिति ही अपनी बनाए रहना है या कुछ परिवर्तन करना है। जीव के साथ कर्म लगे हैं और उनके उदय से सुख दुख चलते हैं, जन्म मरण चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है? कोई सुख भी हो जाए, इंद्रियजन सुख के साधन भी जुड़ जाए, तो भी चूँकि यह शाश्वत नहीं है, सदा नहीं रहते हैं और पराधीन है, तथा वह सुख भी जीवों के विरोध विकार को ही उत्पन्न करता है। तो इस कारण वह यह भी है, तो कर्म सहित स्थिति पसंद ना होने चाहिए। तो यह भीतर की इच्छा जाननी चाहिए कि मेरे कर्म रहित स्थिति बने, लेप ना चाहिए, बोझ ना चाहिए, मैं निर्भर केवल अपने स्वरूप मात्र रहूं, ऐसी इच्छा जाननी चाहिए। तो निर्भर केवल अपने स्वरूप मात्र में जो रह रहे हैं उसका नाम है परमात्मा, मुक्त जीव। तो इनके कोई भार नहीं है। यहाँ ममता लगी है, राग द्वेष चल रहे हैं, जिसके अपना मान रखा है और ये सब भिन्न हैं। पर किसी को माना कि यह मेरा है और उसके अलावा औरों को माना कि ये गैर है, तो यह अज्ञान का अंधेरा है। जब देह तक भी अपना नहीं है तो किसी अन्य जीव को अपना कहना, अपना बनाना, अपने बनाने की कोशिश करना, ये सब अज्ञानता की बातें हैं। इन कर्मों में लगे रहने से हमें आपको लाभ की कुछ भी बात नहीं मिलती है, बर्बादी ही बर्बादी है। कर्मों को दूर करने का यत्न, तो इन कर्मों को दूर कैसे किया जाए, इसका क्या यत्न किया जाए, क्या यत्न ठीक है, इस पर विचार करें तो मोटे रूप में यह बात निर्णय को मिलेगी कि ये कर्म कैसे लगे। तो जैसे लगे हो उससे उल्टा काम करने लगे, कर्म टल जाएंगे। तो ये कर्म लगे हैं कसायों के करने से, कसाय ना करें तो कर्म टल जाएंगे। ये कर्म लगे हैं मोह के बसने से, मोह ना करें तो कर्म टल जाएंगे। मोह और कसाय उत्पन्न ना हो, उनके लिए यह आवश्यक है कि हम सबका सही सही ज्ञान करें और उसमें हम अपना जैसा स्वरूप पाएं, बस उसी स्वरूप का उपयोग में लाएं, मग्न रहें। तो इस स्थिति का नाम है ध्यान। तो ध्यान रूपी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अनादि काल से लगे हुए कर्म बहुत शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि पहाड़ बराबर ईंधन का ढेर भी रखा हो और उसमें अग्नि का स्पर्श करा दिया जाए तो बहुत शीघ्र ही कितने बड़े पहाड़ हो वह अग्नि में उसको तुरंत जला देती है। तो वर्तमान में कर्मों का ढेर और उससे छुटकारा, तो इस जीव के साथ अनादिकाल से परंपराया कर्म चले आ रहे हैं और आज इतने कर्म हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। संभव है कि ये कर्म अज्ञात भावों से चले हुए आ रहे हैं। 48 मिनट में 66,366 बार जन्म मरण हो सकता है। तो जीव का तो निगोद भव में जब यह जीव था
तब इसका 48 मिनट में 66,366 बार जन्म मरण हुआ। तो एक दिन रात में ही लगा लो कितने बार जन्म हुआ, करीब 20 लाख बार हो जाएगा। तो कोई निगोदिया जीव 1 वर्ष भी रहा हो तो कितने लाख बार जन्म मरण हो जाएगा, करीब 30 करोड़ बार जन्म मरण हो जाएगा। और कर्मों के इतने बंधे हैं कि ये निगोदिया होने से पहले बंधे हैं। तो वे कर्म अब तक आपके साथ संभव हो सकते हैं। तो अगिनती के जन्मों में बंधे हुए कर्म आज भी हम आपके साथ में हैं। तो इतना तो यह ढेर है कर्मों का, किंतु आत्मा में ध्यान रूपी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो बड़ा ढेर भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। और फिर कर्मों का नष्ट होने पर यह जीव शुद्ध हो जाता है। जैसे स्वर्ण में अग्नि का स्पर्श होने पर स्वर्ण की किट और कालिमा कलंक दूर हो जाती है, उसी प्रकार से अनादिकाल से चले आए हुए कर्मों से मलिन यह आत्मा यदि अपना ध्यान करे तो उस ध्यान के प्रसाद से अनादि सिंचित परंपरा से चले आए हुए कर्म शीघ्र खिर जाएंगे और यह आत्मा अग्नि तप्त स्वर्ण की तरह निर्दोष, निर्लेप, निरंजन, निष्कलंक हो जाएगा। तो यह है स्थिति हम आपके आनंद में होने की। फिर निर्मोहिता से ही सफलता। तो भैया जीवन में यदि जैन धर्म का संयोग पाया, धार्मिक वातावरण पाया, शरीर भी निरोग पाया, आजीविका भी स्थिर पाई, तो उसमें सफलता इस बात की है कि यह जीव बाहरी पदार्थों का मोह त्याग कर भले में ही वे सब निकट लगे हुए हैं, पर रुचि न रख करके, रुचि रखे बिना आत्मस्वरूप की ज्ञान रूप की सहज चेतना जो अपने स्वरूप में है उसकी प्रतीति रखा करे, जिससे ये दुर्लभ पाए हुए समागम सफलता में हो जाएंगे। तो जिसके विपरीत यानी बाह्य पदार्थों की अधेयता का जरा विचार भी ना करें। तो धन संग्रह का अलाभ, धन इकट्ठा करना है तो मान लो हो गया इकट्ठा, एक घर में बहुत सा जमा हो गया। अब यह बतलाओ उस धन के जमा हो जाने से इसे सुख या शांति कैसे आई, बल्कि विकल्प बढ़ेंगे। जितना धन जुड़ेगा, परिग्रह जुड़ेगा, उतना ही विकल्प बढ़ेंगे। उसकी रक्षा करना, उसकी वृद्धि करना, उसमें अपने में और औरों को देख करके इच्छा ऐसी होना कि मैं अभी और कुछ नहीं हूँ, मैं इसके बराबर हो जाऊँ, 10 प्रकार के आफतें विडंबनाएं लग जाएंगी। तो धन इकट्ठा रखा जाना से लाभ ही क्या लिया जाएगा। तो यश प्रसंग में अलाभ लोगों की अंतर में भावना रहती है कि मेरा नाम यश लोगों में बहुत बहुत फैल जाए। मान लो फैल गया, यश के माने क्या है कि बहुत से लोग कभी कभी इसका नाम ले लें, अमुक बड़ा अच्छा है, उसकी इतनी बात बने, इसका ही तो नाम यश है। यश में तो क्या रखा है, यश से कहीं पेट नहीं भरता, यश से कहीं शांति नहीं मिलती, यश कोई आनंद का साधन नहीं है। यश में दृष्टि फंसाने से जीव की मलिनता ही रहती है। तो क्या तत्व निकाला यश से, जरा से यश के लिए जीवन भर संकल्प विकल्प किए जाएं, दूसरों की पराधीनता सही जाए, उस यश से भी जीव को क्या प्रसिद्धि हुई। कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप चाह करते हैं, इन सब के संबंध में खूब सोच लो।
राज प्रसंग से अलावा यह भी चाहते हैं लोग कि मैं कोई राज कर अधिकारी बन जाऊं। मान लो बन गए, अधिकारी बन गए, राजा बन गए, राज्य के अधिकारी बन गए, फिर भी लाभ क्या पा लिया जाएगा? खूब सोच लो, बल्कि क्लेश ही होगा। किसी नगर का राजा गुजर जाए तो मंत्री ने सोचा कि कुछ ऐसी बात रखी, मान लो कि लो हाथी की सूंड की माला लटका दी कि यह हाथी चला, फिर जिसके गले में माला डाल दे उसे राजा बना दे। तो उस हाथी ने एक लकड़हारे के गले में माला डाल दी, तो लकड़ी ढोने करके खेद खिन्न रहा करता था। अब क्या था, अब लकड़हारा राजा बना दिया गया। अब 10-5 दिनों के बाद वह लकड़हारा राजा जब उठे तो मंत्रियों के कंधे पर हाथ रखकर उठे। तो मंत्रियों से पूछा, महाराज आप तो लकड़ियों को ढोया करते थे, तो अब 10-15-5 दिन में ही क्या हो गया कि आप खुद भी नहीं उठ सकते हो? मंत्रियों ने के कंधों का सहारा लेकर के आप उठते हो। तो वह राजा बोला, हे मंत्रियों, पहले तो मेरे ऊपर लकड़ियों का बोझ रहता था, लेकिन अब मेरे ऊपर पूरे राज्य का बोझ है। हम में अब वह शक्ति नहीं रही कि अपने सहारे से उठ सकें। सो राजपाट भी आ जाए पल्ले तो उससे भी जीव की क्या सिद्धि होगी? अर्थात कुछ नहीं, आत्मधर्म में ही हित है। तो एक अपने आत्मा के ज्ञान और धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों में कल्पनाएं करते जाइए। जो बात इष्ट हो, मान लो मिल गया, सब हो गया, तो उसमें भी जीव का क्या हित है? तो यह सब समागम प्यार करने योग्य नहीं है। इनसे अपेक्षा रख करके अपने आत्मा का जो स्वरूप है, जो प्रभु की तरह है, वह स्वरूप का आदर करें, इस स्वरूप में मग्न होने का यत्न करें। यह तो भले उपाय की बात है। ऐसा ना करके बाहरी पदार्थों में मन जुटाए रहते हैं तो इसका कल्याण उपाय नहीं है। श्लोक नंबर 198। तपस्तावत वायम चरित सुकृति पुण्यचरित ततश्चात्मधीनम नियति विषयम ध्यान परमम क्षपत्यन्यलीनम चिरे तरचिदम कर्मपट्टलम ततो ज्ञानोम्बोधिं विशति परमानंद निलयम। कहते हैं पुण्यशाली सदाचारी विद्वान प्रथमतः बाह्य तप को अनुष्ठान करता है और तपश्चरण अभ्यंतर तप का अनुष्ठान करता हुआ आत्मा आधीन बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से रहित एवं नियमित विषय वाले उत्कृष्ट ध्यान का आचरण करता है। इस प्रकार से बहुत काल से संचित होकर के आत्मा के भीतर स्थिर कर्म समूह को नष्ट कर देता है और तब उत्कृष्ट आनंद का स्थानभूत ज्ञान रूप समुद्र के भीतर प्रविष्ट होता है। अनंत ज्ञान आदिक स्वरूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शांति का ज्ञान से संबंध। मुक्ति का उपाय रचने वाला भव्य जीव क्या क्या करता है जिससे उसकी निर्मलता बढ़ती है और उस निर्मलता के कारण मुक्ति प्राप्त हो जाती है? क्या करते हैं ये ज्ञानी जीव? सबसे पहली बात तो ज्ञानी की है। सबसे पहली बात किसकी है? ज्ञान की सबसे पहली बात है। जिसके अज्ञान दशा है उसके जगह जगह विपदाएं हैं, ठोकरें हैं, और जिसके ज्ञान है उसके किसी कारण दरिद्रता भी आ जाए
अन्य संकट भी आ जाएं तो वह अपने अंतरंग में व्याकुल ना होगा। सुख का संबंध ज्ञान से है, बाहरी वैभव से सुख शांति का संबंध नहीं है। इन समस्त विडंबनाओं का फर्क इससे ही हो आया कि लोग बाह्य आडंबर एवं वैभव से सुख शांति मानते हैं, पर सुख शांति है ज्ञान से, जो सर्वप्रथम ज्ञान तो होना ही चाहिए, जिसके बिना हम मोक्ष मार्ग में प्रगति नहीं कर सकते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद अब इसका आचरण कैसे होना चाहिए, इस आचरण का वर्णन छंद में किया गया है। करणीय आचरण का ध्यान। तो पहले तो यह ज्ञानी जीव बाह्य तपस्या का आचरण करे, उपवास करना, कम खाना आदि बाह्य तपस्या का आचरण करे। तत्पश्चात फिर आभ्यंतर का आचरण करे, जैसे अपने दोषों को निरखना, अपने दोषों का प्रायश्चित लेना, स्वाध्याय में प्रवृत्ति रखना आदि जो आभ्यंतर तप हैं उन तपों का आचरण करे। और फिर आभ्यंतर तपों से जो उत्कृष्ट तप है ध्यान, उसके बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, उसकी पूर्ण साधना करे। तो इन 12 तपों में से अन्य तप चाहे कम भी हो जाएं तो भी जीव को मुक्ति मिल सकती है, किंतु ध्यान नाम का तप ऐसा है कि जिसके बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। पुराणों में कथानक आया है कि भरत जी कपड़ा उतारते उतारते ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो यह लोगों को दिखता है, सुना है, पर आत्म ध्यान तो उनके भी हुआ था, जिसके प्रसाद से शीघ्र ही केवल ज्ञान का प्राप्त किया। तो वे इन अंतरंग तप को, प्रधान तप है ध्यान, तो ध्यान के प्रसाद से कर्म नष्ट होते हैं। कल्याण का स्वाधीन उपाय। तो देखो भैया कितनी सुगम बात बताई है। केवल ध्यान बदलना है कि लो सब कुछ प्राप्त कर लिया, तो कुछ इसमें कष्ट की बात भी नहीं कही गई है, कोई बड़ी तपस्या की बात नहीं कही गई है। केवल एक ध्यान बदल लें, देह से न्यारा ज्ञान मात्र मैं हूँ, ऐसा अपना निर्णय कर लें और फिर उस ज्ञान रूप में ही अपनी दृष्टि बनाए रहें, सिद्धि होगी। तो पहले तो ज्ञानी पुरुष ज्ञानार्जन करे, फिर बाह्य तप भी करे, आभ्यंतर का आचरण भी करे, इसके पश्चात अंतरंग तप का भी आचरण करे, इसके बाद स्वाधीन नियम विषय वाले उत्कृष्ट आत्म ध्यान में भी बनाए। तो अन्य पदार्थों पर ध्यान जाएगा तो सैकड़ों तरह के विकल्प बनेंगे, तो इस ध्यान का रूप भी सैकड़ों प्रकार का बनेगा। और एक आत्मा का ध्यान में लगे तो एक ही प्रकार का ध्यान होगा, तो सबका एक ही प्रकार का अपना ध्यान फल रहा होगा। ध्यान के बाद बाह्य ध्यानों में तो पर आत्म ध्यानों में ध्यान का भेद नहीं है, वह तो सबका एक ही प्रकार का है। तो कर्तव्य यह हो कि हम ध्यान नामक तत्व को महत्व दें और यथाशक्ति उस तपश्चरण में लगे। इस तप में चिरकाल से इकट्ठे हुए कर्म पटल नष्ट हो जाया करते हैं। जब कर्म दूर हो जाए तो इस आत्मा उत्कृष्ट आनंद के घर में प्रवेश करेगा अथवा निज स्वरूप ज्ञान रूप समुद्र में प्रवेश करेगा। तो यह आत्मा सम्यक दर्शन करे, सम्यक ज्ञान करे, सम्यक आचरण करे, तो इस रत्नत्रय के प्रसाद से ही यह उत्पन्न करता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रभु की भक्ति पद्धति। तो अच्छा, यह जरा एक मोटी सी बात सुनो। आप जिस भगवान का दर्शन करते हैं, जिस भगवान की मूर्ति की स्थापना करके आप पूजन करते हैं, क्या चित्त में कभी यह बात
उठाई की स्वरूप तो यह है, आनंदमय स्थिति तो यही है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। जब सुख शांति मिलेगी तो ऐसी अपने अंतरंग में आवाज़ मन में प्रभु मूर्ति के दर्शन करते समय उठाई गई क्या? भगवान के दर्शन तो करते जा रहे हैं पर बढ़िया मानते जा रहे हैं अपने को ही, तो भगवान का क्या दर्शन किया? अभिमान तो ज्यों का त्यों बना रहा। मानो उस दर्शन भी एक अभिमान की बात को करने के लिए ही किया है। तो वहाँ भी यदि शुद्ध ध्यान रहे तो दर्शन का लाभ है, पूजन का लाभ है। और केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति की आशा हो से ही प्रभु भक्ति की, तो वह प्रभु भक्ति नहीं है। सम्वर पूर्वक निर्जरा का श्रेय लाभ, तो यह निर्जरा तत्व का प्रकरण है। इसमें यह बात दिखाई है कि देखो, जीव का और कर्म का संबंध अनादिकाल से लगा है। जब कभी काल लब्धि आए तो तपस्रण करके ध्यान में लीन हो तो इस जीव के कर्म बंधन रुक जाता है। और जब नवीन कर्म न आए और तपस्रण सही जारी रहा तो पूर्ववत पुराने कर्मों का निर्जरा कर लेता है। तो संवर हुआ अर्थात नवीन कर्मों का आना रुक जाए और अपने परिणामों के पूर्व में बंधे हुए कर्मों का क्षय कर दिया जाए, तो इससे ही मुक्ति की अवस्था प्रकट होती है। तो हमें यदि मोक्ष चाहिए, निराकुलता चाहिए, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने स्वरूप को ही रूप में जानें और इसी रूप में मगन होने का उपाय रचें। तो यही एक सही काम करने में को पड़ा हुआ है। मोह ममता में, राग द्वेष में, क्षोभ में, झगड़े में, इन बातों को करके ऊबते रहने से में कोई तत्व की बात ना मिलेगी, तो कोई सार की बात ना होगी। तो यह दुर्लभ नर जीवन खोया हुआ समझिए। इसे रत्नत्रय की आराधना हो, राग द्वेष मोह दूर हो, हम इन आनंद की स्थिति को पा सकते हैं। इति ज्ञानार्णव प्रवचन तृतीय भाग समाप्त। आज का प्रश्न है, प्रश्न उत्तर रत्नमाला के प्रश्न उत्तर में शिष्य ने पूछा, हे नाथ, पाप आत्मा का अवतार कैसे जाना जाए? तब गुरुजी ने कहा, जिसके गर्भ में आते ही माता पिता को दुख संकट हो जाए, अवक्ष वस्तु खाने का मन करने लगे, माता का चित्त क्रूर हो जाए, चित्त उद्वेग रहे, कुटुंब में कलेश बंधे, माता पिता के मन में सूमता प्रकट हो, क्रोध मान माया लोभ आदि कसायों की तीव्रता बढ़े, माता पिता का चित्त दुराचारी हो जाए, घर ध्यान नाश हो, घर धन का नाश हो तथा माता पिता की मृत्यु हो जाए इत्यादि गर्भ चिन्हों में आवते ही तब पापाचारी जीव का अवतार जाना चाहिए। तब शिष्य ने पूछा, हे गुरुवर, अनेक भोग युग वस्तु अन्य मेवा आदि षटरस का भोगी सुगंधित आदि भली वस्तु का भोगनहारा जीव किस पुण्य से होता है? तब गुरु ने कहा, जिनने परभव में दीन दुखियों को जीवन को देख करके दया भाव करके दान दिए हों तथा परभव में मुनि श्रावक को भक्ति सहित दान दिए हों तथा ध्यान को देते भले जाने हों,
और जीवन में भला अन्न मेवा मिठाई रखवाते देख करके, अनेक सुगंधित सहित खुश सुख देख करके अपने हर्ष पाया हो और इत्यादिक शुभ भावन से वांछता से भोग योग सट रस मेवा आदि भली वस्तु भोगी हो और भोग में दी हो, दान में दी हो, अच्छी वस्तुओं का भोजन करवाया हो, इन सभी पुण्य के उदय से जीव को ऐसा भोग योग जीवन मिलता है। आज का तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। शिष्य ने पूछा, हे गुरु, यह जीव अनेक उपभोग योग्य वस्तु, बिस्तर, आभूषण, मंदिर, हस्ती, घोटक, स्थान आदि, वाहन, पालकी आदि बहुत पदार्थ का भोगी किस पुण्य के उदय से होता है? तब गुरुवर ने कहा, जिसने परभव में मुनियों की वस्तिका का दान दिया हो तथा श्रावकन को तथा आरिकाओं को वस्त्र दान दिए हों तथा जिन देव को छत्र चवर सिंहासन आदि उपकरण दान कराया हो, पुण्य पाया हो तथा पर जीवन को वस्त्रभूषण पहराए देख करके आप हर्षित मनाया हो तथा जिनने सर्व जीवन को सर्व प्रकार खुश वांछा की हो इत्यादि शुभ भावों से सहित होए तो अनेक भोगन का भोगनहारा जीव होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिल रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही लो मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार मंत्र।